डी चौक से पसपाही पर पीटीआई में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू ने इल्जाम आयद किया कि साबिक खातून अव्वल को डी चौक से जबरदस्ती ले जाया गया। शौकत यूसुफजई ने पीटीआई की मरकजी क़यादत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइटें क्यों बंद की गईं। पीटीआई की डी चौक से पिसपाई इत्तेजाज से मकासद के हुसूल में नाकामी। पार्टी में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भुट्टो ने इल्जाम आयद किया कि साबिक खातून अव्वल को डी चौक से जबरदस्ती ले जाया गया। वो इस्लामाबाद से नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सिर्फ एक चीज क्लियरली बता दें, डिड यू लीव विद योर ओन विल? उन्होंने कहा नहीं, आई नेवर वांटेड टू लीव, आई वाज रेडी टू डाई देयर। मुझे इन्होंने जिस तरह निकाला है, मैं गाड़ी का दरवाजा, मैंने कहा था मैं जब करूंगी, मेरा दरवाजा नहीं खुला, टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का। जो जब ये डी टॉक पहुंची इनके साथ कोई गाड़ियां नहीं, आप देखिए वो वीडियोस में सारे लीडर्स पीछे रह गए, कोई इनके साथ आगे नहीं आया जब ये डी चौक पे आई है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी की मौजूदा क़यादत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दावा किया कि क़यादत में सूझबूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है ना, अगर उन्होंने जिद भी की हो, मुझे नहीं पता है, तो पार्टी की लीडरशिप क्या इस तरह कमजोर है कि वो अपने फैसले नहीं कर सकती थी? अगर मरकजी लीडरशिप इमरान खान की बात नहीं मनवा सकी तो उनको रिजाइन करना चाहिए, फिर इतना बड़ा इवेंट कराने की जरूरत नहीं थी। पीटीआई के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम ने वजाहत की कि डी चौक जाने का फैसला फर्द वाहिद का नहीं था। यही था। अगेन मैं कहूंगा, हमने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। इवन अली अमीन गंडापुर और लोगों ने ये ऐलान किया था बाकायदा तौर पे कि वहीं जाना है। मेरे ख्याल में उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो ओरिजिनल प्लान को उन्होंने फॉलो किया है। पर्दे वाहिद वाली कोई बात नहीं है। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने सवाल उठाया कि शाम होते ही कंटेनर्स का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गईं। एक्स पर पैगाम में कहा कि साउंड सिस्टम और रोशनी न होने के बायस पीटीआई कारकुनान को हिदायत ही जारी नहीं हुई।